दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, 14 लोकसभा क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत मूल्यांकन करवाएगी कांग्रेस। प्रदेश कांग्रेस राज्य के सभी 14 लोकसभा क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक, जातिगत और अन्य पहलुओं का विस्तार से मूल्यांकन करेगी। उसी के मुताबिक अपनी चुनावी तैयारी को मूर्त रूप देगी। साथ ही झारखंड की वर्तमान महागठबंधन सरकार के द्वारा की गई विकास योजनाओं के बारे में भी जनता को अवगत करवाएगी। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में उक्त निर्णय किया गया है और बैठक में झारखंड के 14 लोकसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त कोऑर्डिनेटर के अलावा प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी शामिल हुए। अगली खबर, गिरिडीह पुलिस की रडार पर आए साइबर अपराधी। गिरिडीह पुलिस की ओर से साइबर अपराधी के खिलाफ लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और गिरिडीह के बिरनी पुलिस ने छापेमारी करते हुए 6 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक व्यक्ति को नामजद अभियुक्त बनाया गया। बता दें कि एसपी दीपक कुमार शर्मा को प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना मिली कि गिरिडीह के बिरनी थाना क्षेत्र के बरमसिया चौक के पास कुछ साइबर अपराधी आम लोगों से ठगी कर रहे हैं और सूचना के आधार पर डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित की गई, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। अगली पर, झारखंड की 2 सीटों पर बीजेपी की चाल में फंसेगी कांग्रेस। इन चेहरों को आगे करके चला है बड़ा दांव। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए झारखंड के 14 में 11 प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और इस बार 2 पूर्व केंद्रीय मंत्रियों जयंत सिन्हा एवं सुदर्शन भगत के टिकट काटकर हजारीबाग और लोहरदगा से नए चेहरों को मौका दिया गया। हजारीबाग भाजपा के विधायक मनीष जायसवाल हजारीबाग लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, जबकि राज्यसभा सदस्य समीर उरांव को लोहरदगा से टिकट देने की घोषणा की गई है। बड़ी खबर, झारखंड पुलिस के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा प्रतिबिंब ऐप दबोचे जा रहे साइबर अपराधी। साइबर अपराध में संलिप्त अपराधी पर नकेल कसने एवं उन्हें कोने कोने से दबोचने में पुलिस के लिए प्रतिबिंब ऐप मारक हथियार साबित हो रहा है। इस ऐप के विकसित होने के बाद से लगातार साइबर अपराधी को दबोचा जा रहा, जिससे मानो साइबर अपराध करने वालों की कमर टूट गई है और अब उन्हें अपराध करने के लिए गांव घर से बाहर निकलकर किसी किनारे का ठौर लेना पड़ रहा है। लेकिन प्रतिबिंब ऐप का इशारा वहां पर भी हो रहा है और पुलिस का निशाना सटीक बैठता है। दूसरों को फांसने वाले साइबर अपराधी खुद पुलिस के शिकंजे में फंस रहे और सलाखों के पीछे धकेले जा रहे। इस ऐप के इशारे पर जिले में साइबर अपराधी की सफाई को लेकर लगातार छापेमारी अभियान चलाई जा रही है और इस ऐप के इशारे पुलिस को साइबर अपराधी के खिलाफ लगातार सफलता दिला रही है। बड़ी खबर, रेड जोन की सीमाएं की गई सील। 18 नक्सली पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्वी सिंहभूम की पश्चिम बंगाल और ओडिशा से सटने वाली सभी रेड जोन की सीमाओं को सील कर दिया गया है। सीमाओं को सील करते हुए इस पुलिस इस इलाके में नक्सली के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। आशंका ये भी है कि लोकसभा चुनाव से पहले नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, लिहाजा सतर्कता बरतते हुए पुलिस कार्रवाई की तैयारी कर रही है और इसमें 18 नक्सली को टारगेट पर लिया गया है, जो नक्सली के दस्ते के नेतृत्वकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। उनके तमाम विवरण को एकत्रित करने के साथ ही संयुक्त रूप से पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड पुलिस के संयुक्त ऑपरेशनल की तैयारी हो रही है। अगली बार, देवघर डीसी ने बीडीओ के वेतन पर लगाई रोक। मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत किए जा रहे कार्य में लापरवाही बरतने से जुड़े मामले को संज्ञान में लेते हुए डीसी विशाल सागर ने मोहनपुर के बीडीओ संतोष कुमार के वेतन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है और ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा अवस्था पेंशन के निर्धारित आयु वर्ग 50 से 60 वर्ष किए जाने के बाद आयोजित विशेष शिविर में मोहनपुर प्रखंड में कुल 4016 आवेदन प्राप्त हुए थे। अगली खबर, निहाल सिंह ने हाथ के बल बिच्छू बम के रूप में चलकर देवघर एवं बासुकीनाथ में किया जलार्पण। श्रद्धा, आस्था एवं विश्वास के बल पर भौतिक युग में भी बाबा भोलेनाथ के भक्त कठिन साधना करके अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं और भक्ति के मार्ग में बाधाएं एवं अग्नि परीक्षाएं तो बहुत होती है, लेकिन भक्तों के दृढ़ विश्वास के कारण कठिन से कठिन साधनाएं भी पूर्ण हो जाती है और ऐसा ही करके दिखाया है गंगा जला निवासी सुधीर सिंह के 27 वर्षीय पुत्र निहाल सिंह ने, और जिन्होंने हाथ के बल पर चलते हुए बिच्छू बम के रूप में बाबा बैद्यनाथ एवं बासुकीनाथ शिवलिंग पर जलार्पण करके कठिन साधना पूरी की। तो दोस्तों, खबरों में और भी आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस चैनल पर हर दिन एक गिव अवे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये अगले 30 दिनों तक चलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबा लें और जो सब्सक्राइबर 30 दिनों में सबसे पहले और ज्यादा उत्तर देंगे उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा।
तो इस क्विज सीरीज का 20वां सवाल है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री अभी किस पार्टी में हैं। इसमें पहला ऑप्शन है जेएमएम पार्टी में, दूसरा ऑप्शन है जेडीयू पार्टी में, तीसरा ऑप्शन है बीजेपी पार्टी में और चौथा ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी में। तो जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, झारखंड से बिहार भेजी जा रही 7 लाख की 70 पेटी विदेशी शराब जब्त, होली में खपाने की थी तैयारी। बता दें कि झारखंड के साहिबगंज जिले में पुलिस ने छापेमारी करके पिकअप वैन में छिपाकर भारी मात्रा में बिहार भेजी जा रही करीब 70 पेटी विदेशी शराब जब्त की है। जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है और शराब की इस खेप को होली में बिहार में खपाया जाना था। उक्त मामले में पुलिस ने बरहरबा दिघी के एक लाइन होटल संचालक को गिरफ्तार किया है। अगली पर केंद्रीय सरना समिति की बैठक में सरहुल पूजा महोत्सव धूमधाम से मनाने का किया गया निर्णय। बता दें कि रांची के कचहरी स्थित RIT बिल्डिंग में केंद्रीय सरना समिति की बैठक की गई और बैठक में रांची में सरहुल पूजा महोत्सव 2024 को धूमधाम से मनाने का निर्णय किया गया है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने किया और बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय किया गया। इस वर्ष 10 अप्रैल को बांस और केकड़ा मछली पकड़ना एवं 11 अप्रैल को चैत्र तृतीया शुक्ल पक्ष का पूजा और दोपहर 1 बजे से सरहुल का शोभा यात्रा भव्य रूप से निकाला जाएगा। बड़ी खबर, IPL 2024 की नीलामी में सुर्खियों में बटोरने वाले झारखंड के रॉबिन मिंज बाइक दुर्घटना के शिकार हो गए और गुजरात टाइटंस ने उन्हें 2023 में हुए मिनी ऑक्शन में अपनी टीम में शामिल किया था। शुभमन गिल की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस ने रॉबिन मिंज को 3.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक रॉबिन मिंज, जो अपनी बड़ी हिटिंग क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं, कावासाकी सुपर बाइक की सवारी कर रहे थे और जब उनका संपर्क दूसरी बाइक से हुआ तो उन्होंने नियंत्रण खो दिया। हालांकि फिलहाल कोई गंभीर बात नहीं है और वह फिलहाल निगरानी में शामिल है। बड़ी खबर, झारखंड के सीट पर अड़े कांग्रेसी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के सचिव अशरफुल होदा ने रांची में झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर से मुलाकात करके सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी और अशरफुल होदा ने कहा कि सिंहभूम संसदीय क्षेत्र की यूपीए सांसद गीता कोड़ा के भाजपा में शामिल होने के बाद अचानक राजनीतिक चर्चा जोरों पर है और सिंहभूम संसदीय क्षेत्र वास्तव में कांग्रेस का पारंपरिक सीट है और इस सीट पर आदिवासी हो उपजातियों की बहुलता है। बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव में बीजेपी इस दिग्गज पर आजमाएगी जोर। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस में अब भी सस्पेंस बरकरार। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी और इसी के साथ नामांकन भी शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी नामांकन की संभावना नहीं है क्योंकि अभी तक किसी भी दल ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है और नामांकन की अंतिम तिथि 11 मार्च निर्धारित है। राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव के लिए 21 मार्च को मतदान होना है और इसी दिन शाम 5 बजे तक चुनाव परिणाम जारी कर दिया जाएगा। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो ये खबर आपके काम की है और दरअसल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में शनिवार को भी अब ट्रेडिंग होगी। बता दें कि शेयर मार्केट के लिए शनिवार साप्ताहिक अवकाश का दिन होता है, लेकिन इस बार स्टॉक एक्सचेंज 2 स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन आयोजित करेंगे और इस स्पेशल लाइव ट्रेडिंग के दौरान एक निवेशक अन्य कारोबारी दिनों की तरह ही सामान्य तरीके से शेयर खरीद या फिर बेच पाएंगे। बता दें कि शेयर बाजार का नियामक सेबी चाहता है कि स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग हाउस, डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज जैसे प्लेटफॉर्म किसी भी विषम परिस्थिति के लिए तैयार रहें और बिना किसी बाधा के ट्रेडिंग को जारी रखा जा पाए। अगली खबर, साहिबगंज में 1250 करोड़ का अवैध खनन मामला। भगवान टिंकल और कृष्णा पर 14 को तय होगा आरोप। साहिबगंज में हुए 1250 करोड़ रुपए के अवैध खनन के आरोपी पंकज मिश्रा के सहयोगी भगवान भगत, टिंकल भगत और कृष्ण शाह पर PMLA कोर्ट 14 मार्च को आरोप तय करेगा। स्पेशल जज PK शर्मा की कोर्ट इन तीनों आरोपियों पर डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर चुका है। आरोप गठन होने के बाद ट्रायल शुरू होगा और इस मामले में ED ने इन तीनों के खिलाफ ECIR 4/2022 दर्ज किया है। कृष्ण शाह को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है जबकि भगवान एवं टिंकल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। अगली खबर, झारखंड में गर्मी में लो वोल्टेज एवं पावर कट ना हो इसलिए 15 दिनों के अंदर दुरुस्त किए जाएंगे ट्रांसफार्मर। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने गर्मी में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए तैयारी शुरू कर दी है और JBPNL के GM रांची PK श्रीवास्तव ने अभियंताओं के साथ बैठक की और निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने की तैयारियों की समीक्षा करके जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और अभियंताओं को निर्देश दिया कि वैसे ट्रांसफार्मर को चिन्हित करें लोड के कारण जिनका बार बार फ्यूज उड़ता है
चिन्हित करने के बाद ऐसे ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जाए। साथ ही वैसे मोहल्लों को भी चिन्हित करें। अगली खबर राज्य के पलामू जिले में आक्रोशित लोगों ने 100 के साथ किया प्रोटेस्ट। पलामू में लगातार हो रही हत्या से लोगों में आक्रोश है और मेदिनी नगर के कांदू मोहल्ला चौक पर अपराधियों ने श्याम साहू की हत्या गोली मारकर कर दी थी और श्याम साहू की हत्या से आक्रोशित सैकड़ों लोगों ने पोस्टमार्टम के बाद उनका शव मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से घर आने के बाद सड़क पर उतर गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने मांग की कि अपराधी की जल्द गिरफ्तारी की जाए और परिवार के लोगों को सुरक्षा, नौकरी और मुआवजा दिया जाए। बड़ी खबर, साइबर पुलिस ने छापेमारी करके 3 साइबर अपराधी को ठगी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र और कर्नाटका के लोगों से भी ठग चुके हैं लाखों रुपए। जामताड़ा से 3 साइबर अपराधी को पकड़ा गया है। 11 मोबाइल, 13 सिम समेत बाइक बरामद किया गया है। छापेमारी के क्रम में साइबर अपराध करते हुए महेंद्र यादव, सुनील यादव दोनों ग्राम तेलकियारी एवं विशाल कुमार मंडल ग्राम मुरलीडी तीनों थाना करमाटाड़ को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर, झारखंड में फिर से चली तबादला एक्सप्रेस। 8 IAS अफसरों का किया गया ट्रांसफर। चंपई सोरेन की सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारी का स्थानांतरण कर दिया। इनमें 2 जिलों के उपायुक्त भी सम्मिलित हैं। इसके तहत वित्त विभाग के संयुक्त सचिव घोलप रमेश कोरक को चतरा एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अपर सचिव कुमुद सहाय को जामताड़ा का उपायुक्त बनाया गया है और इसके तहत वन एवं पर्यावरण विभाग की सचिव वंदना दादेल को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और इनसे महिला एवं बाल विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार